गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। हम लोग उसके PYQ अभी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज PYQ का सेशन नंबर 2 है। टोटल 3 सेशन होगा, कल लास्ट होगा। ठीक है, वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट क्या है? एस है सेट, उसके एलिमेंट है R, K। किसी किसी सेट में सिंगल 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 एलिमेंट होते हैं, किसी किसी सेट में, जैसे यहाँ पे R, K का पेयर है, ये एक एलिमेंट है। उसमें क्या क्या कंडीशन दिया है? Z मीन्स इंटीजर, मीन्स K जो है वो इंटीजर है। और R के बारे में देखिए क्या दिया है, 36 CR+1, 36 CR+1 इज इक्वल टू 6, अंदर में है 35 CR और नीचे में है K² - 3। 36 CR+1 इज इक्वल टू 6, 35 CR K² - 3। तो ऑप्शन ए 2, 4, 8, 16। तो एलिमेंट कहने का मतलब है कि R, K का कितना पेयर बनेगा, कितने R, K ऐसे बनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दो कंडीशन है, K मस्ट बी इंटीजर एंड R यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये अच्छा कब का क्वेश्चन है? ये 2 अप्रैल 26, लेटेस्ट ही है। अब इसमें अगर देखिए तो मेन यही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये PNC का क्वेश्चन बहुत नहीं है, ये बेसिकली इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है। तो आवर इक्वेशन इज 36 CR+1 इज इक्वल टू 6, 35 CR बाई K² - 3 है। हाँ, चलिए, कोई फार्मूला यूज करने का टेंडेंसी मत रखिए कि सर 35 है, 36 है। इफ यू रिमेंबर इट्स वेरी गुड, अदरवाइज भी बहुत सिंपली हो जाएगा। ये कितना हो गया? NCR लगाइए तो 36 फैक्टोरियल R+1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, तो 36 माइनस R+1, तो बेसिकली हो गया 35 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ 6 है, ये देखिए 35 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल, 35 माइनस R फैक्टोरियल और नीचे अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट गया। अब क्या हुआ, 35 फैक्टोरियल है और ये 36 फैक्टोरियल है, तो ये कितना हो गया? सिर्फ 36 बचेगा, बिकॉज दिस इज 36 इंटू 35 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 6 है, ये 36 है, तो ये 6 हो गया। ठीक, अब देखिए R फैक्टोरियल, R+1 फैक्टोरियल, तो ये सिर्फ R+1 बचेगा, मतलब कट के आ गया 6 बाई R+1, 6 बाई R+1 इज इक्वल टू 1 बाई K² - 3। ठीक है, ये आ गया। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 18, तो मान लीजिए अगर हम K² को लिखें, एक मिनट पॉज कर, ठीक है, तो ये हो गया, ये इधर रह गया, तो R+19 बाई 6। तो ये हमारा एक सिंपल सा रिलेशन आ गया K और R में। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन देखिए, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि K इज Z, मतलब दिया हुआ है K इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0, +-1, +-2, माइनस भी हो सकता है। बट R के साथ क्या प्रॉब्लम है? R पे रिस्ट्रिक्शन आप कैसे पता करिएगा? देखिए 35 CR है, तो R क्या क्या हो सकता है? जब 35 CR है मतलब 0 हो सकता है मिनिमम, निगेटिव तो होगा नहीं, बिकॉज NCR इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव, 1, 2 और मैक्सिमम वहीं तक जाएगा जहां तक न्यूमरेटर नहीं, जहां तक ऊपर में नंबर है 35। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं। K इंटीजर है, K पे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, R 0 से 35 तक नंबर है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर K इंटीजर है तो K² क्या होगा?
एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह होगा। के जैसे अगर -3 है, मान लीजिए के अगर -3 है तो के स्क्वायर 9 होगा। तो के स्क्वायर क्या हो सकता है? 0 स्क्वायर दैट इज 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, उसके बाद 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यही होगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर मान लीजिए मैं के स्क्वायर 0 ले लूं तो r प्लस 19/6 ये 0 हो गया। r कितना हो गया? 0 माइनस 19, r पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं के स्क्वायर 1 ले लूं तो r प्लस 19/6 बराबर 1, तो यहाँ से भी r निगेटिव आ गया, 6 माइनस 19 माइनस 13 नहीं होगा। के स्क्वायर अगर मैं 1 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर 4 ले लूं तो r प्लस 19/6 बराबर 4, तो r बराबर 5, 6 को 24 माइनस 19, तो ये एक फिजिबल हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे देखिएगा 3 4 के बाद, वो 4 के बाद फिर 9, तो क्या आ गया? r प्लस 19/6 बराबर 9, तो r बराबर 9 6 को 54 माइनस 19 35। इसके बाद दिक्कत क्या हो जाएगा? अगर आप चेक कर लीजिए, के स्क्वायर बराबर अगर 16 कर दीजिए तो r बराबर 16 गुने 6 96, 96 माइनस 19, ये 35 से ज़्यादा हो जाएगा, चूंकि r का यही डोमेन है। तो दो ही परमिसेबल वैल्यू मिला, r बराबर 5 और r बराबर 35, दीज टू आर फिजिबल वैल्यू। बट यहाँ पे एक कैच है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, के स्क्वायर बराबर 4 के लिए r बराबर 5 मिला, बट के स्क्वायर 4 के 2 वैल्यू के लिए होगा, बिकॉज के कैन बी निगेटिव। के बराबर 2 के लिए और प्लस माइनस 2 के लिए, मतलब एक पेयर बन जाएगा 2,5, एक पेयर बन जाएगा -2,5। अगर सॉरी ये r डॉट के की बात कर रहा है ना, मैंने r पहले लिखना है, तो एक बन जाएगा 5,2, एक बन जाएगा 5, तो 2 इसके लिए पेयर बन जाएंगे। इस केस के लिए के स्क्वायर 4, नेक्स्ट क्या था? के स्क्वायर 9, तो r कितना था? 35, तो के स्क्वायर 9, तो के बराबर प्लस माइनस 3, तो इससे भी 2 पेयर बन गए, 35,3 r कॉमा के एंड 35,-3। तो बेसिकली 1 2 3 4 टोटल 4 पेयर बन गए, और वही पूछ रहा था वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कंसेप्ट ये भी नहीं है, बिकॉज ये सिंपल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन कंसेप्ट इसमें, इसके बाद वो थॉट जनरेट करना है कि क्या क्या और के का पॉसिबल वैल्यूज है, क्योंकि वो जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। ध्यान से अगर देखिए तो 2 वेरिएबल है r और k, लेकिन इक्वेशन एक ही है। तो 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन आप एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो हमने कभी बोला भी था पास्ट में, मोस्टली ओलंपियाड के सिलेबस में पढ़ना भी है, डायोफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, बट आप कंडीशन देख के, रिस्ट्रिक्शन देख के, यू कैन फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2 अप्रैल 26। ठीक है, मैं लैंग्वेज पूरा नहीं लिखूंगा। लेट पी एन डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेज ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मतलब होता है सारा साइड सेम हो। ठीक है, तो Pn वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है n साइड का, उसके सारे वर्टेक्स को मिला के जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको Pn लिखते हैं। ठीक है, कंडीशन दिया है Pn+1 माइनस Pn इज इक्वल टू 66। ठीक है, Pn+1 माइनस Pn इज इक्वल टू 66। क्वेश्चन पूछ रहा है देन द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n। a है 7, b है 8, c है 5 एंड लास्ट है 6। बेसिकली आपको n निकालना है। अगर एक बार n निकाल लिए तो उसके कौन कौन से डिवाइजर हैं वो आप इजीली बता सकते हैं।
उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है वो बता सकते हैं, उसको ऐड कर देना है। तो ये तो बहुत वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलीगन के केस में हमने पहले भी बताया था कि अगर n साइडेड पॉलीगन है, पॉलीगन में खास बात क्या होती है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकता है, नहीं तो पॉलीगन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ही है कि तीनों जो पॉइंट हैं वो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो अगर n साइडेड पॉलीगन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, nc3। n साइड है तो nc3, तो Pn+1 कितना हो जाएगा, Pn रिप्रेजेंट कर रहा है जब n साइडेड है, P1+1 हो गया जब n+1 साइडेड है, तो ये हो गया 1+1 c3। Pn कितना हो जाएगा, nc3। बस दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 66, मतलब n+1 c3 माइनस nc3 इज इक्वल टू 66। तो देख लीजिए n+1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, एंड दिस माइनस दिस तो n-2 फैक्टोरियल, ये भी 6, n-3 फैक्टोरियल। तो ये देखो n+1 फिर एक नीचे n फिर n-1, यहाँ तक आएगा माइनस, ये देखो n इंटू n-1 इंटू n-2, और ये 6 को हम उधर ले गए तो 66 गुने 6 कितना हो गया, 60 6 360 और 36 396। तो क्या कॉमन है इसमें, n और n-1 कॉमन ले लेंगे, तो n+1 माइनस n-2 बराबर 396, तो n इंटू n-1 बराबर n से n कट गया 1 + 2 3, 396/3 तो 132। मतलब एक नंबर और उसके एक कम नंबर का प्रोडक्ट, तो एक तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लीजिए, बट कभी कभी कॉमन लॉजिक लगाइए, n को किस नंबर को उसके एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। जैसे आप रैंडम ले लीजिए 10, तो 10 गुने 9 90 होगा, थोड़ा बढ़ाते हैं 11 12, तो अगर 12 ले लेंगे तो 12 गुने 11 बराबर 132, माने n बराबर 12 हो गया। बाकी आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे। तो n अगर 12 है तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, यही डिवाइजर है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर। 1 क्या है, 1 इज नॉट ए प्राइम, 1 के साथ ब्यूटी है, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 जो है प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं, तो ये दोनों प्राइम है 2 और 3, तो इनका सम हो गया 2 + 3 5। ठीक है, अगेन ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉलीगन में किसी भी 3 वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो वी गेट ए ट्राइंगल, तो nc3 वाला कंसेप्ट। ठीक है, डिवाइजर वाला तो खैर 12 एक छोटा नंबर है, उसका इजीली आप डिवाइजर बता सकते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 26। ठीक है, लेट ए एक सेट है, उसके एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ए बी सी का जो ट्रिपलेट है वो एक इसका एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, सच दैट ए बी सी आर नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब 0 भी शामिल होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। एंड कंडीशन क्या दिया है, a + b + 2c बराबर 22, a + b + 2c, देन n ऑफ a मतलब बहुत बच्चे तो आता रहेगा बट ये नहीं समझ, n ऑफ a मतलब कि a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने ट्रिपलेट पॉसिबल हैं, मतलब कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं। ऑप्शन 121 124 144 169, a + b + 2c। अब देखिए मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे सॉल्यूशन वाले, एक जो सबसे मेन अस्त्र होता है मल्टीनोमियल, इसका वैल्यू 0 से 22 कुछ भी हो सकता है, इसका 0 से 22 कुछ भी हो सकता है, बट इस वैल्यू का अगर इसको हम एक सिंगल वेरिएबल ले लें तो इसका 0 से 22 नहीं होगा, ये 2c है, इसका 0 2 4 6 8 ऐसे होगा 22 तक।
इसका वैल्यू 22 से ज़्यादा नहीं होगा तब ये निगेटिव हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो एक तो मल्टीनोमियल अप्रोच है, बट मैंने बहुत क्वेश्चन इस तरह के कराए थे, मैं उसमें क्या बोलता हूं, जो भी एक प्रॉब्लम दे रहा है उसको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। अब देखो C क्या मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, 2C 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 हो, तो एक एक करके आप अगर देखिए 2C पे फोकस कीजिए। 2C 0 हो सकता है मिनिमम, उससे कम तो नहीं होगा। 2C कैन बी 0 बिकॉज नॉन निगेटिव है, 0 इज अलाउड, C 0 हो सकता है तो 2C भी 0। तो अगर ये 0 हो गया तो ये 22। उसी लॉजिक से C का अगला वैल्यू 1 हो सकता है, या यू कैन से 2C का क्या वैल्यू होगा, 2 हो सकता है, तो 22 माइनस 2 20। उसी लॉजिक से 18। लास्ट क्या हो सकता है, 2C पूरा वैल्यू ले लेगा, 2C ही 22 हो जाएगा, तो 22 माइनस 22 0। इसको थोड़ा हम बस सीक्वेंस ऐसे लिख देते हैं, मतलब a प्लस बी 0 2 4 6 20। a प्लस बी वाले में अब चीज़ें क्यों इजी हो जाती हैं, मैंने बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर समथिंग है तो क्या रिजल्ट बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। n क्या होता है, जो राइट साइड में है, r क्या होता है, जितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब चूंकि यहां अलग अलग केसेस बनेंगे, तो मान लीजिए अगर a प्लस बी बराबर 0 आप ले लो पहला वाला, तो n 0 हो गया, r तो फिक्स्ड है 2, तो 0 प्लस 2 2, 2 माइनस 1 1, 1C, और यहां तो हमेशा 1 होगा, इसका सॉल्यूशन 1C हो गया। नेक्स्ट अगर आप ले लो a प्लस बी बराबर 2 ले लो, तो क्या r तो हमेशा फिक्स्ड है 2, यहां n 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, 3C1। उसी लॉजिक से फिर 5C1। लास्ट वाला क्या होगा, जब ये 22 होगा तो 22 प्लस 2 24, 24 माइनस 1 23, 23C1। मतलब 1 3C1 3 होगा, 5C1 5। सो दिस इज योर आंसर। अब ये एपी है, प्योर एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप देख लो, 1 से लेकर 23 तक जा रहा है, एक एक गैप पे 12 टर्म्स हैं। वो भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, मान लीजिए कितने टर्म हैं, तो यूज द फॉर्मूला TN एपी का। तो TN हो गया आपको 23, A इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1, N ही हमको निकालना है, एंड D इज 2। तो 23 में 1 गया 22, 22 बटा 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 आ गया। लॉजिक से भी आपको दिख रहा है 12, तो टोटल 12 टर्म है। तो सम क्या होता है, n/2, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है नंबर ऑफ टर्म 12, 12 बटा 2 6, 2a, a है 1 तो 2a इज 2, n था 12, 12 माइनस 1 11, d है 2 कॉमन डिफरेंस, तो 11 दूना 22, 24 गुने 6 दैट इज 144, 144 आंसर हो। या ये तो मैंने बना दिया, आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है वो जितने भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर होता है। जैसे 1 प्लस 3 2 ऑड नंबर है कंजिक्यूटिव, तो 2 टर्म है, 2 स्क्वायर 4 होगा। यहाँ तक देखिए 3 स्क्वायर होगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो ये 12 है, तो 12 स्क्वायर 144 होगा। आपको नहीं भी अगर स्ट्राइक किया है तब भी आप इसको इजिली कर सकते हैं। तो वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस, 3 और है। चलिए, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 5 अप्रैल 26। ए बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लू 6 येलो एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 5 ब्लू बॉल है ब्लू कलर के, 6 येलो और 4 रेड, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 8 बॉल्स, टोटल 8 बॉल ड्रॉ करना है, कंटेनिंग एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है, एटलीस्ट ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूं इसमें।
तो 3 तरह के बॉल हैं, ब्लू है, येलो है, रेड है, तीनों से 2-2 तो आपको लेना ही है, वो चॉइस तो आपके पास नहीं है कि आप नहीं लो। तो अगर तीनों से 2-2 लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, टोटल 8 लेना है। तो अब जो बाकी 2 हैं, इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था, उसमें बॉल नहीं डिजिट्स थे, 6 तो फिक्स्ड हो गए, जो बाकी 2 बॉल होंगे उसके पास 2 ऑप्शन हो सकता है, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। कौन से बोथ, जो 2-2-2 करने के बाद जो एक्स्ट्रा 2 बचा। तो सेम कलर में क्या हो सकता है, या तो वो ब्लू होगा दोनों बॉल, या तो येलो होगा, या तो रेड होगा। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए अगर वो 2 जो एक्स्ट्रा बॉल है, वो यहां मैं लिख देता हूं ये वर्ड, वो अगर ब्लू है तो पहले से ही 2-2-2 था, अब कितना हो गया, 4 ब्लू 2 येलो 2 रेड, ये हो गया। इस केस में 2 ब्लू 4 येलो 2 रेड, इस केस में 2 ब्लू 2 येलो 4 रेड, ये हो गया। अब इसका कितना वेज होगा देख लीजिए, 5 ब्लू है उसमें 4 लेना है तो 5C4 डॉट, 6 येलो है उसमें 2 लेना है तो 6C2, 4 रेड है उसमें 2 लेना है 4C2। अब इसमें आ जाइए, इस केस में 2 ब्लू तो 5 में है तो 5C2, येलो 4 तो 6 था तो 6C4, और ये अगेन 2 4C2। लास्ट देखिए, 2 ब्लू तो 5C2, उसके बाद 2 येलो तो 6C2 एंड 4 रेड तो 4C4, पूरा का पूरा। अब इसका वैल्यू देखिए कितना होगा, 5C4 कितना होता है, 5C4 इज बेसिकली 5C1 दैट इज 5, 6C2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल बाय 2 तो 5 को 15, 4C2 कितना होगा 12, 3 गुने 4 12 बटा 2 6, तो ये कितना हो गया 15 छक्के 90, 90 गुने 5 450, ये केस हो गया। ये देखिए अगेन 5C2 और 5C4 सेम होगा, कितना हो जाएगा आपको 15, नहीं 5/2 3, तो 4 गुने 5 20 बटा 2 10, एक सेकेंड 5C4 कितना था 5C1 दैट वाज 5, 5C2 5C4 नहीं होगा, 5C2 विल बी 5C3 सॉरी, तो 5C2 हो गया 10, 5 नीचे 2 और 3 तो 4 5 20 बटा 2 10, ठीक। 6C4 कितना हो जाएगा 6/4 2 तो 15, 4C2 कितना हो गया 4/2 2 6, तो 15 छक्के 90 10 900। थर्ड केस देखिए, अगेन 5C2 तो 5C2 10 आया था, 6C2 कितना होगा 6C2 उतना ही होगा, 6C4 होगा तो 15 एंड 4C4 इज 1 तो 150, तो कितना हो गया 150 और 450 600 900 1500, मतलब टोटल 1500 केसेज होंगे उस केस में जब बोथ एक्स्ट्रा बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, 1500 हुए, याद रखिएगा, उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। सेकेंड केस क्या होगा कि जो 2 एक्स्ट्रा बॉल है वो अलग अलग कलर के हों, तो एक बार है मान लीजिए ब्लू येलो, एक बार है येलो रेड, और एक बार है रेड ब्लू, यही होगा। जो 2 एक्स्ट्रा बॉल हैं, क्योंकि इसमें अरेंज तो करना नहीं है, तो एक बार ब्लू येलो, एक बार येलो रेड, एक बार रेड ब्लू। अब जब देखिए ब्लू और येलो हो गया तो फिर कितने हो जाएंगे टोटल, पहले से सब कुछ 2-2 थे, तो 3 ब्लू हो गए और येलो भी 3 हो गए, 3 येलो 2 रेड हो गए, टोटल 8 था। अब देखिए YR मतलब येलो और रेड, तो ये दोनों 3-3 हो जाएंगे, येलो और रेड, तो ब्लू 2 ही रहेगा, तो 2 ब्लू 3 येलो एंड 3 रेड। लास्ट है रेड और ब्लू, तो येलो 2 हो जाएंगे, बाकी 3 हो जाएंगे, तो 3 ब्लू, येलो 2 ही है एंड 3 रेड, 3 3 2 2 3 3, ये हो गया। अब देख लीजिए इसका कितना केस होगा, अब निकाल लीजिए, 5 ब्लू 3 लेना है 5 में से तो 5C3, येलो 6 में से 3 6C3, और ये 4 में से, तो इसका वैल्यू इतना हो गया। ये देखिए ब्लू 2 लेना है तो 5C2, येलो 3 लेना है तो 6C3, रेड 3 लेना है तो 4C3,
और ये देख लीजिए, ब्लू 3 है तो 5C3, येलो 2 है तो 6C2 एंड रेड 4C3। देख लीजिए 5C3 कितना होगा, 5/3 और 2, तो 4×5 20, 10। 6C3 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 5 6 और नीचे 6 20। 4C2 हो जाएगा आपको 6, 3 × 4/2 6, तो कितना हो गया 200 × 1200 इस केस में। अब देखिए 5C2 कितना होगा, वही सेम 10 होगा, 5/2 3 10। 6C3 20 आया था, 4C3 कितना होगा 4, तो 20 × 80 800। ये देखिए 5C3 कितना होगा 10 होगा, 6C2 कितना आया था 6/2 4, तो 5 × 30 15, और ये कितना हो गया 600, तो 8 × 14 12 2600। मतलब इस केस में आया टोटल 2600 तरीका, पिछले में आया था 1500, तो 2600 + 1500 4100, तो टोटल जो आंसर होगा वो होगा 4100, विच वाज आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए था 4100। तो जो रिमेनिंग 2 हैं उसके लिए यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेम क्वेश्चन हमने पिछले PYQ में भी किया था, जिसमें डिजिट्स जो थे वो एक्स्ट्रा थे, तो 2 पॉसिबिलिटी था कि दोनों डिजिट सेम हो या अलग अलग हो। So this was question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 ये है 6 अप्रैल 26, ठीक है। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बनाना है आपको विथ और विदाउट द मीनिंग। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वर्ड बनाते हो तो उस समय इंग्लिश को नहीं देखना है कि उसका कोई मीनिंग होता है या नहीं होता। यू जस्ट हैव टू अरेंज द अल्फाबेट्स, 4 लेटर वर्ड विद मीनिंग, ईच कंसिस्टिंग 2 vowels and 2 consonants। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, उस 4 में 2 वॉवेल हो और 2 कॉन्सोनेंट हो। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड देखिए क्या है, इनकंसिक्वेंशियल, INCON, स्पेलिंग देखना बहुत जरूरी है, SEQUEN TIAL, विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर। मतलब जो 4 लेटर का जो वर्ड है उसमें कोई भी रिपीट नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2670 2840 2920 एंड लास्ट इज 3600। क्यों सिंपल क्वेश्चन है? ड्यू टू दिस लाइन। मतलब चारों जो अल्फाबेट्स होंगे उस वर्ड के, वो चारों अलग अलग होंगे, खाली 2 वोवेल हो 2 कॉन्सोनेंट हो। तो पहले तो इसमें देख लीजिए वोवेल है कौन कौन सा। ठीक है, हम रिपीट वाला नहीं लिखेंगे। अगर आई 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि एनीवे कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहला वोवेल है आई, काटते जाते हैं, आई है और कहीं आई। उसके बाद ए है, ए भी है, ए और कहीं है नहीं है जैसे। अच्छा, ए के बाद अगला होता है ई, ई है, ई है, ई है, 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, हमको उससे नहीं मतलब है 2 बार ही बस होना चाहिए। ए ई आई ओ, ओ है, ओ भी है, यू है, यू भी है। अच्छा, इसमें 5 वोवेल है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 वोवेल है। कॉन्सोनेंट कौन सा है, अब एक एक करके देखते हैं। पहला एन है, एन 2 बार है, तो अगर है तो काटते जाएंगे उसको, फिर 3 बार भी है। ठीक है, फिर अगला सी है, सी और भी है, एन के बाद सी। अच्छा, सी लिख चुके हैं। ठीक है, और बचा एस है, एस आगे भी है नहीं, क्यू है, हाँ क्यू है, फिर उसके बाद टी और एल है। तो मतलब 5 वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते ही हैं। कॉन्सोनेंट 6 हैं, एन सी एस क्यू टी एल। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आप वर्ड बनाइएगा 4 अल्फाबेट का, अब यहां देखिए, तो 2 इसमें वोवेल होंगे, 2 कॉन्सोनेंट।
तो 2 वॉवेल कौन से होंगे? इसी 5 में से कोई 2 होंगे। तो नंबर ऑफ वॉवेल चुनने का कितना वे हो गया? 5C2। अभी हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, इसी 5 में कोई 2 लेंगे ना, तो 5C2। उसी लॉजिक से कॉन्सोनेंट भी 2 लेना है हमको, तो इसी 6 में से लेंगे इंटू 6C2। अब जब हमको 2 वॉवेल मिल गया, वॉवेल 1 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, तो अब जब वर्ड बनाएंगे तब इसको आपस में 4 अलग अलग अल्फाबेट का जो वर्ड बनेगा, कितने वर्ड बनेंगे? अभी तो आपने 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट चुन लिया, वहां रख दिया। अब उसको आपस में जब अरेंज करेंगे तो 4 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट हैं, उसका कितना वेज होगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा क्योंकि सारे अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो देखिए 5C2 कितना हो गया? 4 × 5 = 20, 10। 6C2 कितना हो गया? 5 × 15। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। तो ये हो गया 24 गुने 1.5 कितना हो गया? 36। 3600। 3600 विल बी, ऑप्शन दिया था हमने, हाँ 3600, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने थे। वंस सेलेक्टेड टोटल 4 हो गए, उसको आपको फर्दर 4 फैक्टोरियल वे में रीअरेंज करना था। तो बहुत बार ऐसा मैथमेटिक्स में देखा जाता है, और ये कल जो हम लोग लास्ट PYQ करेंगे उसमें आप लोग और देखेंगे, क्वेश्चंस का लेंथ आपको लंबा दिखेगा, मैंने दिखने में लगेगा क्वेश्चन बहुत लंबा है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो भी, बट ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ देम, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, चलिए लास्ट है 6 अप्रैल 26, 8 लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको लिखते जाता हूँ। ए बिल्डिंग हैज़ ग्राउंड फ्लोर एंड 10 मोर फ्लोर। एक बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर प्लस 10 एक्स्ट्रा फ्लोर है। मतलब पहले ग्राउंड फ्लोर है, जी बोलते हैं जिसको, फिर फ्लोर नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? 10 तक। मैं सारे इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूँ। 9 पर्सन्स इंटर इन ए लिफ्ट। 9 पर्सन इंटर इन ए लिफ्ट। ऑब्वियसली लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ पे प्लेस्ड होता है? बाय डिफॉल्ट मान लीजिए तो ग्राउंड फ्लोर पे। यू कैन गो अप, यहाँ पे इस केस में डाउन का नहीं है चूंकि इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और 10 एक्स्ट्रा फ्लोर है। 9 लोग हैं जो लिफ्ट में इंटर करते हैं एट ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट रखा हुआ है, उसमें 9 लोग इंटर करते हैं। ठीक है, द लिफ्ट गोज अप टू 10th फ्लोर। लिफ्ट जो है वो लास्ट फ्लोर तक जाती है, ये दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच, क्वेश्चन है एनी 4 persons exit at a floor and remaining, सारे इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं, and remaining 5 persons exit at a different floor। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन दिया है कि लिफ्ट डज नॉट स्टॉप एट फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। मतलब फर्स्ट और सेकेंड पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उतरने का। 2184 3064 7056 एंड लास्ट इज 11340। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। बस आपको एक बार पढ़ना है एंड लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक, ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 से लेके 10 तक, ये 1 2 3 4। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लिफ्ट है 10th फ्लोर तक है, ग्राउंड प्लस 10, ग्राउंड पे इंटर किए 9 लोग, 9 पर्सन। अच्छा, एक और खास बात दिया है कि लिफ्ट डज नॉट स्टॉप, तो इसको तो आप हटा ही दो, 1 और 2 पे लिफ्ट रुकेगा ही नहीं। तो अब लिफ्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है? 3 पे रुकेगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। टोटल कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है। अब बोल रहा है कि 9 लोग चढ़ते हैं, उसमें
4 लोग एग्जिट कर जाते हैं किसी फ्लोर पे और बाकी 5 लोग एग्जिट कर जाते हैं डिफरेंट फ्लोर पे। तो पहले बात तो एक चीज समझिए कि कौन 4 लोग हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर्सन्स आर डिस्टिंक्ट, पर्सन्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो अब ये समझिए कौन से 4 हैं जो पहले उतरेंगे या एक फ्लोर पे उतरेंगे और बाकी 5 जो है दूसरे फ्लोर पे उतरेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में वो कौन से 4 लोग होंगे जो पहले उतरेंगे, मगर मैं इसकी बात कर लूं तो इस 4 लोग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 9C4, चूंकि 9 टोटल पर्सन है, सब डिस्टिंक्ट है, तो 9C4। अब इस 4, अच्छा फिर 9C5 मत कर दीजिएगा, याद कीजिए डिवीजन इनटू ग्रुप्स। द मोमेंट आप 4 चुन लेते हो तो रिमेनिंग 5 अपने आप एक ग्रुप बना लेता है। जैसे ही 9 में आप 4 चुन लोगे, बोलोगे ये एक ग्रुप है, तो बचे हुए 5 भी तो अलग हो गए। तो दिस ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स कि 4 लोग अलग हो गए और बाकी 5 अपना अलग हो गए। अब इस 4 लोग के पास क्या ऑप्शन है उतरने का? इसके पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 8 में किसी फ्लोर पे उतर सकता है, ठीक है। बट अब देखिए, अगर ये चारों लोग फ्लोर नंबर 5 पे उतर गए, मान लीजिए 5 पे, इस पे, तो बाकी जो 5 लोग बचे उसके पास कितने ऑप्शन हैं उतरने के? सिंगल ऑप्शन नहीं है। अगर ये चारों लोग 5th फ्लोर पे उतर गए तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं 5 लोग, वो 5th को छोड़ के किसी पे भी उतर सकते हैं। बस यही कंडीशन दिया है, दे एग्जिट एट डिफरेंट फ्लोर। तो अगर ये चारों लोग 5th फ्लोर पे उतरे, ऐसे ऐसे इनके पास 8 ऑप्शन है, तो बाकी 5 के लिए 7 ऑप्शन बचेंगे। कौन सा एक नहीं बचेगा? जहां ये लोग उतर चुका है। तो अगर मैं 4 पर्सन चुन लूं ABCD, वो लोग अगर 5th फ्लोर पे उतरे, वैसे वैसे इनके पास 8 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन के लिए बाकी 5 के पास 7 ऑप्शन है। सो दिस विल बी योर आंसर। बस यही है, एक लाइन का आंसर। अब वैल्यू चेक कर लीजिए कौन सा है, तो 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 56, तो 9, 8, 7, 6, 5 4 हो गया 24 गुने 56, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, 7 चौके 14, 9 में 126, तो 126 इंटू 56, यही आंसर होगा। तो एक तो आप वैसे भी बोल सकते हैं ये, चूंकि 6 इंटू 6 36, लास्ट में 6 होगा, किसी ऑप्शन में नहीं है, बट फिर भी आप करके देख लीजिए। 126 इंटू 50, 4 36 के 6 हाथ में 3, 14 12 3 15 के 5 हाथ में 1 7, और ये हो गया 5 6 35 के 0 हाथ में 3, 15 13 के 3 हाथ में 1 6, ठीक है। तो 6 5 0 7 0 5 6 ऑप्शन सी, ठीक है। आप करने की भी जरूरत नहीं थी लास्ट में, क्योंकि इसी एक ऑप्शन में 6 है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू यू रीच टू आंसर ऑफ योर ओन। तो क्वेश्चन लैंग्वेज में भले टफ हो, बट जो क्वेश्चन नॉर्मली लैंग्वेज में टफ होता है उसमें मैथमेटिकल पोर्शन, कैलकुलेशन पोर्शंस कम होते हैं, ठीक है। तो हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। अगर पूरा आप बात करें तो 2 मिनट में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे मैथ्स क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते हैं 2 मिनट में सॉल्व, ठीक। चलिए, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग का लास्ट PYQ का सेशन होगा, उसमें भी हम लोग 6-7 क्वेश्चन करेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी फुल्ली कंप्लीटेड। तो जो मैंने किया है क्वेश्चन आप अपने से ट्राई कीजिए, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। विल सी यू टुमारो विद द लास्ट PYQ सेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।